नमस्कार, आनंद टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी विशेष चुनावी कवरेज। इस वक्त हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बारे में। दरअसल रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हरा दिया। सुनील सोनी को कुल 79,220 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में 43,053 वोट ही पड़े। पोस्टल बैलेट की अगर हम बात करें तो यहां पोस्टल बैलेट से बीजेपी को 161 और कांग्रेस को मात्र 76 वोट ही मिले। वहीं महापौर एजाज डेवर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी भाजपा को भारी लीड मिली है। बीजेपी की जीत तो पहले से सुनिश्चित थी, लेकिन नजर जीत के अंतर पर थी और अब परिणाम सामने आने के बाद जीत का अंतर ये बता रहा है कि बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार है और रायपुर दक्षिण में कांग्रेस बीजेपी से न केवल बहुत पीछे है बल्कि भाजपा का किला भेदने में नाकाम रही। आखिर कहां चूक हो गई कांग्रेस से और भाजपा की इस विशाल जीत के क्या मायने हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा विकास था। प्रधानमंत्री जी की योजना, विष्णुदेव साय जी की योजना, मोदी की गारंटी, ये जनता तक पहुंचाएंगे और बृजमोहन जी और हम मिलकर जो है तेजी के साथ में दक्षिण विधानसभा में विकास करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाया है, झूठ बोला है और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में एक मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी समस्या पैदा करके राजनीति करती है, झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है और समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। इस कारण लोग अब बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, हमारी सरकार को पसंद कर रहे हैं। हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप तो निश्चित तौर पे परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन हमने अच्छा चुनाव लड़ा और अमूमन होता यह है कि उपचुनाव सत्तारूढ़ दल के फेवर में ही आते रहा है। तो कोई जब हमारी सरकार थी तो 5-5 उपचुनाव हमने जीता था। तो एक ट्रेंड रहा है मतदाताओं का कि जिनकी सरकार है उन्हीं के पक्ष में मतदान होता है, तो कोई नया चीज़ नहीं हुई। लेकिन एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि 10 महीनों में ही 67,000 की जो से हम उस सीट को हारे थे, हमारे हार का अंतर काफ़ी कम हुआ है। शायद जनता के मूड के और जनता के वोटिंग पैटर्न को समझने में हमारी गलती हुई और जो हुआ, लेकिन लोकतंत्र जनता का जनादेश रहता है। जनता जो करती है मान सुविधा है। प्राय सुनील सोनी जी को बधाई है, कुछ जनता ने जिताया है। चुनाव में हार लगी रहती है, जीतता है हारता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे। 40,000 लोगों ने मुझे मत दिया है तो मैं जनता के बीच मौजूद रहूं और 2 विधायक की बात जो कही गई है तो मैं प्रयास करूंगा। दोनों विधायक जो है 19 वार्डों में 254 बूथों में सक्रियता रूप से इतने सारे लोगों ने मत दिया है तो उनके बीच अपना काम करते रहे और मैं भी उनके बीच मौजूद रहूंगा, उनको याद दिलाने के लिए कि आपने वादा किया 2 विधायक मिलेंगे। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। और चलिए आज हमारी जो चर्चा रहेगी आज
वो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, इसी मुद्दे पर रहेगी, चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक बार फिर बड़ी जीत मिली है। खासतौर पर रायपुर दक्षिण सीट की अगर हम बात करें तो उपचुनाव में जनता ने जो निर्णय दिया वो सबके सामने है। बीजेपी के प्रत्याशी को अपने मत दिए हैं और बीजेपी का परचम लहराया है। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ा है, चर्चा की शुरुआत करेंगे। जसविंदर सिंह बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यदू हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आप दोनों का नादी टीवी में। चर्चा की शुरुआत मैं जसविंदर सिंह जी आप ही से करना चाहूंगी, चूंकि बड़ी जीत मिली है बीजेपी को छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रायपुर दक्षिण। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इस सीट पर बीजेपी की ही जीत होगी, जो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं थी, जो अटकलें थी, लेकिन जनता का आज निर्णय आया। जनता सर्वोपरि है। आज जनता ने अपना जनादेश पेश किया और इस जनादेश में बीजेपी का परचम लहराया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रायपुर दक्षिण की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार फिर से विश्वास जाहिर किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, कि किस प्रकार आपने विकास के साथ चलना पसंद किया है और किस प्रकार आपने उस कांग्रेस को फिर से अपने से दूर किया है जिसके कुशासन को आपने देखा था। और देखिए नैंसी जी, मैं भी आपके चैनल में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो हैं सुशील आनंद जी, उनके बाइट सुन रहा था और सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का माइंडसेट देखिए, चुनाव की तैयारी करते हुए, चुनाव लड़ते हुए किस प्रकार कांग्रेस का माइंडसेट था कि उपचुनाव तो सत्तारूढ़ पार्टी ही जीतती है। उपचुनाव का ट्रेंड ही रहता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं। जब ऐसे माइंडसेट से कोई पार्टी चुनाव लड़ने के लिए उतरती है तो सोचिए परिणाम क्या होगा। परिणाम वही हुआ जिसकी अपेक्षा कांग्रेस कर रही थी और जिसकी अपेक्षा हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी थी, हमारी शानदार विजय। लेकिन मैं सुशील जी को एक बात बताना चाहता हूं साहब, आज जिन अलग अलग राज्यों के उपचुनाव के परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं नैंसी जी, उसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक सीट कांग्रेस ने जीती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 सीटें सपा जीत रही है। बिहार में एनडीए की सरकार है, एक सीट आरजेडी जीत गई और सीपीआईएम जीत चुकी है वहां पे। तो ऐसा कहीं पर, और हाँ, एक समय तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री टीएन सिंह अपने खुद के चुनाव को हार चुके हैं उपचुनाव में। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है सुशील आनंद जी कि सत्तारूढ़ दल ही चुनाव जीतता है। उपचुनाव को लड़ने वाले अगर विश्वसनीयता के साथ जनता के बीच जाएंगे तो वो जीतते हैं। आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपकी विश्वसनीयता लोगों के बीच खत्म हो चुकी है। आपने 5 वर्षों में जो कुशासन दिया है छत्तीसगढ़ को, जिस प्रकार भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला था छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है सुशील जी आज भी इन बातों को, और इसलिए आप हारे हैं साहब। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की तरफ भी अब रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से आशीष यदू जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपने बात सुनी और सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान सामने आया जो मुद्दा जसविंदर सिंह ने भी उठाया है। उन्होंने भी ये कहा, जब उन्होंने अपने बयान दिया और उसमें भी अपने बयान में ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में रहता है, ये ट्रेंड चला आ रहा है कि जो सत्ता में रहता है वही पार्टी उपचुनाव जीतती है। तो ये बयान, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आपसे कि आप भी इस बयान पर जरा प्रकाश डालिएगा, स्पष्ट कीजिएगा, और आज के इस चुनाव, आज का जो परिणाम आया है उसके बाद अब कैसे देख रहे हैं, कहां खामियां रह गई? देखिए नैंसी जी, मैं अभी जसविंदर भैया की बात सुन रहा था और जो सुशील आनंद शुक्ला जी ने कहा है वो स्पष्ट कहा है कि जहां पर भी उपचुनाव होते हैं वहां का ये ट्रेंड होता है कि ज्यादातर चुनाव जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी जीतती है, जो सत्ता में है वो जीतती है। हम भी 5 उपचुनाव जीते थे जब हम सत्ता में थे। और जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये माइंडसेट था, नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का ये माइंडसेट नहीं था। आकाश शर्मा युवा नेता है, आकाश शर्मा को पार्टी ने भरोसा करके टिकट दिया। आकाश शर्मा ने मजबूती से चुनाव लड़ा और मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी। उनका प्रयास असफल रहा। हम मानते हैं कि जो जनादेश आया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, चिंतन करना होगा कि और किस तरह से मेहनत की जाए और आगे चुनाव लड़ा जाए। युवा आकाश ने अच्छा चुनाव लड़ा, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़े और ये बात मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता तक मान रहे थे कि ये टक्कर का चुनाव है, कोई एक तरफा चुनाव नहीं था। नतीजे हालांकि एक तरफा आते हुए दिखे, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया थी, चुनाव में जो लड़ाई लड़ने की बात थी, चुनाव में जो आत्मविश्वास से उतरने की बात थी, वो आकाश ने भली बात ही किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुशील सोनी जी को
सुनील सोनी जी को, और साथ ही साथ आकाश को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो निश्चित रूप से वो बेहतर परफॉर्मेंस लेकिन आशीष जी, आपको नहीं लगता कि जो बयान दिया कि ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के आधार पर ही सत्ता में जो पार्टी होती है वो ज्यादातर उपचुनाव जीतती है, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जनता सिर्फ वो ट्रेंड को फॉलो कर रही है, जनता काम नहीं देखती कि किस पार्टी ने काम किया या किस पार्टी के तरफ से काम नहीं किया गया? तो क्या सिर्फ उस ट्रेंड पर ही जनता चलती है? जनता ये नहीं देखती क्या कि किसने काम किया? बिल्कुल भी नहीं, मेरा ये कहना भी नहीं था, ना तो सुशील आनंद जी का ये कहना है, ना कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जनता सिर्फ ट्रेंड पे चलती है। जनता निश्चित रूप से, देखिए, एक चुनाव में काफी सारे फैक्टर होते हैं, चुनाव की जातिगत समीकरण से लेकर वहां के धन बल के प्रयोग से लेकर कौन चुनाव लड़ रहा है कि अब चुनाव जीत गए हैं तो विष्णुदेव साय जी जो है मीडिया के सामने आकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बीच चुनाव में तो ये लग रहा था कि ये चुनाव बृजमोहन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी देख, आज निश्चित रूप से इस बात को गलत साबित करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। तो ये नहीं कह सकते कि हम ट्रेंड की बस बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है, हम चुनाव लड़े, हमने मेहनत से चुनाव लड़ी, हम अपने प्रयासों पर जो है संतोषजनक प्रयास हमने किया, हमें असंतोष नतीजे प्राप्त हुए, जिसे हम स्वीकार करते हैं और इस पर जो है भविष्य में आने वाले समय पर हम इस पर चिंतन भी करेंगे और इन नतीजों को बदलने की कोशिश करेंगे। परंपरागत सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, ये बात सभी लोग जानते हैं कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ और किला कहा जाता था, हम उसे भेद नहीं पाए और ये मजबूत सीट थी भारतीय जनता पार्टी की और उसे उन्होंने जीता है। जसविंदर जी, आऊंगी मैं आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गंगेश द्विवेदी जी। गंगेश जी, आपके ओर मैं रुख करना चाहूंगी। आप अगर आज के निर्णय की बात करें, आज के जनादेश की बात करें, तो कैसे आप इन समीकरणों को देखते हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस ने कई सारे मुद्दों को भुनाने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर पर कई बार सवाल उठाए गए, बलौदाबाजार कांड को लेकर कई बार उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई। तो क्या लगता है आपको, जो बयान सुशील आनंद शुक्ला जी दे रहे हैं कि एक ट्रेंड को फॉलो किया गया है जनता के द्वारा, क्या वो ट्रेंड फॉलो किया गया है या जो जिस तरीके से कांग्रेस को काम करना चाहिए था, कांग्रेस अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक पाई? नहीं, देखिए, इसमें ट्रेंड वाली कोई बात नहीं है। ये क्षेत्र बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ था और मैंने अब तक जितने डिबेट हुए पिछले चुनाव 1 महीने में, सारे डिबेट में यही बात कही कि ये चुनाव बृजमोहन अग्रवाल जी के साय में लड़ा गया। बृजमोहन अग्रवाल जी ने फ्रंट फुट में आके सीधे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि आप सुनील सोनी को जिताएंगे तो आपको 2 विधायक मिलेगा, सुनील सोनी तो विधायक रहेंगे और मैं परमानेंट विधायक हूँ आपके क्षेत्र का। यानी सीधा मुकाबला था यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस कांग्रेस, और चूंकि अब कांग्रेस का गढ़ रहा है और इसमें तो इस बीच में ये था कि जो तैयारी कांग्रेस ने पूरी ताकत लाई, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ताकत नहीं छोड़ी, लेकिन किसी दुर्ग या किले को ढाने के लिए जो समय और तैयारी चाहिए वो तैयारी कांग्रेस के पास नहीं थी। कैंडिडेट आप हर बार बदल देते हैं, हर चुनाव में नया कैंडिडेट आप खड़े करते हैं बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता के सामने, तो जब कोई उसके सामने वैसा ही कैंडिडेट चाहिए जो उनकी टक्कर से खड़ा हो सके। कुछ नेता वहां के ऐसे हैं जो दावेदार भी थे इस बार, जो बृजमोहन के सामने लड़ने से बचते हैं, कुछ बड़े नेता उस क्षेत्र में हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे जीतेगी? दूसरी बात, एक ये बात आ रही थी कि सुनील सोनी जी के ऊपर को बार बार उतारने को लेकर भी चर्चा थी, जो अंतर्गत था भाजपा में, कि हर बार सुनील सोनी को ही क्यों प्रमोट करते बृजमोहन, उनको सांसद लड़वाया, उसके पहले उनको महापौर बनवाया, और अब विधायक की बारी आई तो विधायक में भी सुनील सोनी ही। तो और पिछले 5 साल में सुनील सोनी के कार्यकाल को निष्क्रिय माना जाता है आमतौर पर, उन्होंने कोई किसी के लिए कोई बड़ा काम करके क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं किया, ये आम परसेप्शन रहा था। इसको लेकर भाजपा में अंतर्विरोध था। तो ये माना जा रहा था कि जीत का जो अंतर है वो इस बार कम होता। जीत के अंतर कम होने का एक कारण ये भी था कि ब्राह्मण समाज ने दोनों ही पार्टियों को प्रस्ताव रखा था कि हमारे समाज से कैंडिडेट दे दी। कांग्रेस ने इसको कैश करते हुए अपना कैंडिडेट उतारा, तो ये लग रहा था कि ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, वो विधानसभा क्षेत्र है, तो ब्राह्मण समाज के वोट का ध्रुवीकरण होगा, ऐसा भी लग रहा था। तो इससे भी लग रहा था कि आकाश शर्मा को मतलब का अंतर जो है काफी कम होगा, 10-12 हजार के आसपास तक जाएंगे, 5-6 हजार भी हो सकता है। लेकिन वो अंतर को बिल्कुल किनारे करते हुए जनता ने एक तरफा 40,000 वोटों से उनको जिता दिया है। इसका मतलब साफ है कि जनता आज बृजमोहन अग्रवाल के साथ है और बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा उतारे कैंडिडेट सुनील सोनी जी के साथ है, और ये जीत बृजमोहन अग्रवाल की जीत है, इसमें कोई दो मत। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि ये जीत बृजमोहन अग्रवाल की जीत है। जसविंदर जी अपनी बात रखना चाह रहे थे जी। देखिए,
सबसे पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि यह जीत कमल फूल छाप की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारे सिद्धांतों की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और जितनी बार जिस चैनल में डिबेट में बैठता रहा हूं रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर, मैंने इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि सुनील सोनी भी हमारे चेहरे हैं जैसे बृजमोहन जी कभी हुआ करते थे। तो ये मान के चलिए, क्योंकि बृजमोहन जी लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं, उनका वहां की जनता से 1 to 1 आत्मीय संबंध है, घर घर तक उनकी पहुंच है, पहचान है, तो उसका निश्चित फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार पसीना बहाया इस चुनाव में, इस बात को लेकर पसीना बहाया कि एक बार फिर से हम रायपुर दक्षिण क्रम से जोड़ना चाहते हैं और इस कारण से हमें जीत मिली है। और इस बीच आशीष जी ने 2-3 बातें कही जी, मुझे लगता है कि उन बातों को मैं कहूं। जैसे मैंने कहा था कांग्रेस का माइंडसेट कैसा है, और वैसे उन्होंने कहा, आशीष जी ने कहा माइंडसेट तो जैसा था वैसा था, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट थी इसलिए हम हार गए। जब आप मान बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है ये और आप जीत नहीं सकते हैं, तो ऐसी सोच के साथ कैसे चुनाव को जीतने उतर गए आप लोग, और कैसे आप सोचते थे? और आपने आशीष जी एक बात और कही कि जिस समय चुनाव प्रारंभ हुआ ऐसा लगता था बृजमोहन वर्सेस भाजपा का चुनाव है, और मैं शुरू से कहता आया हूं आपके सारे प्रमुख दावेदार इस चुनाव की प्रक्रिया से, चुनाव के प्रचार से बाहर थे। और आप आज परिणाम को देखिए, प्रमोद दुबे जिसका जिक्र भी गंगेश जी कह रहे थे कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, प्रमोद दुबे सम ब्राह्मण रहे, 2 बार के महापौर हैं, उनके वार्ड से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, कांग्रेस हारी है। बिल्कुल। और एजाज अहमद के वार्ड से भारतीय जनता पार्टी जीत क्या रही है, कांग्रेस हारी है। क्या कहना है आपका? इसलिए हार रही है उन प्रमुख नेताओं के वार्डों से क्योंकि उन नेताओं ने कांग्रेस को जिताने के लिए मेहनत नहीं की साहब। अंतरकल आपके पार्टी में था, अंतरकल आपके पार्टी थी, लड़ाई आपके पार्टी में चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन चुनाव घोषित हुआ था एकजुट होकर कमल फूल निशान के नीचे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए काम कर रहे थे, हम लोग तो सारे मिलके। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशीष जी। ये मेरा भी आपसे अगला सवाल यही होने वाला था कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खामी कांग्रेस की भी रखी है या कहीं चूक हो गई है? चूंकि जो जिक्र उन्होंने किया जसविंदर सिंह जी ने कि महापौर के इलाके से बीजेपी को भारी वोट मिले, इसके अलावा जो दुबे जी का जो नाम ले रहे थे, गंगेश जी ने भी नाम लिया, उनके इलाके से भी बीजेपी को ज्यादा वोट मिले, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चूक कांग्रेस की तरफ से भी रही है? जी नहीं, मैं जसविंदर भैया से कहना चाहूंगा कि देखिए वो चुनाव जीत चुके हैं, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके हैं, और अब उन्हें मौका मिला है कि जितनी खरी खोटी वो सुना सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, सुनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। नहीं सुना रहा हूं आशीष भाई सर, मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि अगर कोई कैंडिडेट 40,000 वोटों से जीतता है तो उसको निश्चित रूप से हर बूथ से, हर वार्ड से अधिक वोट मिले हैं। इसमें पॉइंट आउट करके बांटने की राजनीति करना या ये कहना कि इन्होंने काम नहीं किया, ऐसा कतई भी सही नहीं होगा। और हमने देखा कि चुनाव में चाहे वो प्रमोद दुबे जी हो या एजाज ढेबर जी हो या कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता हो, एक साथ मिलकर हम चुनाव लड़े। हम हार को स्वीकार करते हैं, हम हार पर अपना चिंतन करेंगे। हम अगर जनता तक बात नहीं पहुंचा पाए और नहीं रख पाए और किसी में अगर हमारी चूक हुई है, लेकिन आशीष जी 2-3 बार के चुनाव को अगर हम देखें तो हर बार यही होता आ रहा है ना, पहले 5 साल जनता ने मौका दिया, 5 साल में आपको नहीं लगता कि थोड़ा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया? उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तब नतीजे कांग्रेस के विपरीत रहे, लोकसभा के जो चुनाव हुए वो कांग्रेस के विपरीत रहे। देखिए नैन्सी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लोकसभा चुनाव में अपने मुद्दे होते हैं लोगों के और विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जो है विकास करते हुए आ रही थी और उसके बाद जो है 2 टेन्योर 3 टेन्योर के बाद जब वो चुनाव लड़े थे तो 14 सीट पर 12 सीट पर ये भी आ गए थे। तो चुनाव में किसी की हार होना और किसी की जीत होना तो ये एक स्वाभाविक बात है। कोई जीतेगा तो दूसरे लोग हारेंगे, दूसरी पार्टी हारेगी, लेकिन दूसरे दल के हारने का मतलब ये नहीं होता है कि वो दल जो है निष्क्रिय है या काम नहीं कर रहा है। देखिए पिछले 10 महीने में कांग्रेस पार्टी मुखरता से सारी बातों को, विपक्ष के मुद्दों को उठाते हुए आई है और विपक्ष का अपना काम कर रही है।
जनता ने हमें 5 साल विपक्ष में रहने के लिए जनादेश दिया है, हम उसमें अपना काम पूरी तरह से करेंगे और आने वाले चुनाव में जो होगा वो होगा। अभी से उसकी भविष्यवाणी करना जो है वो कतई भी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होता चला आ रहा है या कांग्रेस पूरे देश में हारती चले आ रही है। देखिए आप सब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो लेकिन झारखंड की भी बात कर लीजिए। झारखंड में अगर लोग बात कर रहे हैं आकाश शर्मा के हारने की, तो प्रियंका जी के जीतने की भी हमें खुशी है कि वो 4 लाख वोटों से जीत चुकी हैं। तो देखिए देश में चुनाव होना लोकतांत्रिक प्रियंका वाड्रा जहां से चुनाव जीत के आई हैं वहां भी आपकी सरकार नहीं, आपको पता है ना, सुशील जी को भी बताना कि वहां भी आपकी सरकार नहीं और कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से जीता है चुनाव को। तो सत्तारूढ़ दल हमेशा जीतता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपने बताया बहुत अच्छे से कि सपा 2 सीट जीत गई है, आपने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी 6 सीट जीत गई है। तो निश्चित रूप से जिसकी सरकार है वहां पे वो सीटें ज्यादा जीती हैं। तो मतलब देखिए आप कॉइन का एक सिंगल साइड देख के एक नैरेटिव आप बनाएंगे तो फिर तो आप इस कला में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और आप भी माहिर है। ठीक है। अब परिणाम खैर जो भी रहा हो, अब चूंकि उम्मीद तो दोनों ही पार्टियों को यही थी, लेकिन आज का जो जनादेश आया है वो जनादेश बीजेपी के पक्ष में रहा। बीजेपी के प्रत्याशी को जनता ने अपना जनादेश दिया है, प्रत्याशी के तौर पर चुना है। समय का अभाव है, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया नादी टीवी से जुड़ने के लिए भी, चर्चा के लिए भी। धन्यवाद। तो आपको बताते चलें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जहां जनता ने अपने जनादेश के तौर पर बीजेपी को एक बार फिर से यहां बड़े पैमाने पर जीत दिलाई है। तो वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे आकाश शर्मा को भारी मतों से हराया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।